बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ़। और आज हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले उसके लिए आपको जो है वो कुछ रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा नंबर जो है ना वो किसके डिविजिबल है, यानी कि 2 के है, 3 के है, 5 के है, 10 के है, किस तरह से, ठीक है। तो वो आप कब बता सकते हो, जब आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं, यानी कि कौन सा नंबर किस तरह से कहाँ किस पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ होगा ना और उसके अगर एंड पे आपके पास 0, 2, 4, 8 या 6 आ रहा होगा तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा किस पे, 2 पे, ठीक है। याद रखना है बाद पे कोई भी नंबर जो दिया हुआ होगा वो अगर उसके एंड पे, नंबर के एंड पे, जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 20, तो 20 के देखें एंड पे 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 36 है, चाहे वो कोई छोटा नंबर है चाहे कोई बड़ी वैल्यू है, वो मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर एंड वाला उसका नंबर आपके पास 0, 2, 4, 8 या 6 होगा तो वो कौन सा होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। एंड सेकेंड रूल में क्या है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द एनी नंबर एड अप ऑफ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, अगर हम उस जो भी नंबर है उसको हम कर देते हैं, जैसे कि मेरे पास 36 ही चले हम ले लेते हैं, तो 36 को अब मैं 3 और 6 को प्लस करती हूँ तो क्या आता है, 9 आता है ना। तो 9 भी देखें क्या है, डिविजिबल है 3 का ना, 3 3 सा 9 होता है, 3 के टेबल में 9 आता है ना। तो इसका मतलब है कि 36 जो है वो 3 का डिविजिबल है, यानी कि 36 जो है वो 3 पे चला जाएगा। किस तरह से मुझे पता चला, दोनों को मैंने प्लस किया, प्लस करने से जो वैल्यू आई वो भी 3 की क्या है, डिविजिबल है, यानी कि 9 आया ना, तो 9 भी जो है वो 3 का डिविजिबल है। अच्छा जी, अगले रूल नंबर 3 में आते हैं। एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है और उसके एंड पे 5 आ जाता है, जैसे कि 45 एक नंबर है, तो 45 के एंड पे देखिए 5 आ रहा है ना, तो वो इसका मतलब है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। इसी तरह से अगर 40 है तो 40 भी डिविजिबल 5 है, क्योंकि उसके एंड पे 0 आ रहा है। अच्छा, 0 जब आएगा वो आपके पास 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है और 10 पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फिर देख लेते हैं। तो ठीक है, कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0 होगा या 5 होगा वो क्या होगा, हमारे पास डिविजिबल बाय 5 होगा। एंड रूल नंबर 4 इज़ एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। ये भी मैं आपको बात बता दी कि अगर कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0 होगा वो डिविजिबल बाय क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हमने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है इसमें से कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि 2 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 200 के देखें एंड पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2 को डिवाइड करेगा। 126 के देखें एंड पे 6 आ रहा है ना, तो 6 भी जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि वो 2 को डिवाइड करेगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 की बात नहीं हुई ना हमारी, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। अब 4 आ रहा है तो 4 भी जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा। सिर्फ आपने लास्ट नंबर को देखना है, अगर वो 0, 2, 4, 8 और 6 होंगे तो इसका मतलब है वो 2 को डिवाइड करेंगे, वो डिविजिबल बाय 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब हमने 3 का बताना है, और रूल नंबर 2 में देखें हमने क्या पढ़ा था कि 3 का बताने के लिए हम जो नंबर गिवन होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करने से अगर वो नंबर जो हमारे पास आता है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा, तो इसका मतलब है ये नंबर जो गिवन है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 6 + 2 कितना होता है, 8, 8 + 4 कितना हो गया, 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 3 4 12 होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वह 3 को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसी तरह से B है और उसका दूसरा जो है थर्ड वाला वो है D वाला, ठीक है। इस तरह से आपने इनको प्लस करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अब देखें 5 का जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। तो अब देखें कौन कौन से नंबर है जिनके एंड पे 0 आ रहा है और 5 आ रहा है। एक तो A वाले में आ रहा है, दूसरे में C वाले में आ रहा है, और तीसरा जो है वो D वाले में आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 वो होते हैं जिसके एंड पे 0 आए या फिर 5 आए, ठीक है, क्लियर हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। अब हमने बताना है कि डिविजिबल बाय 10, और अभी हमने जब किया तो अभी आपको पता चला है कि डिविजिबल बाय 10 कौन से होते हैं, जिनके एंड पे 0 आता है। तो देखो यहाँ पे बी वाला होगा, सी वाला होगा, और इसके अलावा ई वाला होगा एंड एच वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जिनके एंड पे आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो आपने अपनी बुक में देख के आप जो है वो आंसर लिखने हैं, लगाने हैं और उसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। आपको अभी ये क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिविजिबल बाय 2 क्या है, डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 10 क्या है। इसी से रेलिवेंट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। तो आई होप कि वो आप इजीली कर लेंगे अब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले यू शुड नो कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अ नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि एक नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, दैट इज़ 1 एंड 1 नंबर इज़ इटसेल्फ, यानी कि एक तो 1 होगा, दूसरा वो अपना फैक्टर खुद ही होगा, यानी कि जैसे 2 है तो देखो 1 तो एक ऐसा है कि हर जो नंबर है वो 1 के टेबल पे आता है, ऐसा ही होता है ना। और एक जो है वो 2 जैसे है तो 2 सिर्फ 1 के और 2 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके ऊपर 2 आता हो। इसी तरह से हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 में तो आता ही आता है, 1 पे तो सभी जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ वो अपने टेबल पे जाता है और किसी में नहीं आता। इसी तरह से 5 है तो 5 भी देख लीजिए, 5 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता ना, 1 के अलावा। 7 है और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो ये सारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि जो ऐसे नंबर जो 1 के अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, ठीक है। यानी कि फिर इनके 2 ही फैक्टर हुए ना, एक तो 1 हुआ और एक वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद, यानी वो नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसके कोई से 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 4 को, तो 4 देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 जो है वो अपने टेबल में भी आता है, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गए ना उसके फैक्टर्स। तो इसका मतलब है कि 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली फॉर 6, 8 और 9 इस तरह से सारे ये जो है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। नाउ लुक एट दिस पेयर ऑफ द नंबर 2 एंड 3, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर, यानी कि इनके हम पहले देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 2 कौन से हैं, 1 2, और फैक्टर ऑफ 3 कौन से हैं, 1 3। इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं बनते ना, इसके अलावा कोई टेबल ऐसा नहीं जिसमें 2 आता हो 3 आता हो, ठीक है। तो देर इज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर हेयर। यहाँ पर देखिए इनका दोनों के 2 के फैक्टर हैं 1 2, 3 के फैक्टर हैं 1 3, और इनके जो दरमियान देखिए सेम कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा है, 1 है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दैट कॉमन फैक्टर इज़ 1। 2 नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई से 2 नंबर जिनके दरमियान में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। रिपीट करती हूँ, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। कोई से अगर 2 नंबर है मेरे पास तो हम उसके सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे, अगर उनमें सेम वाला जो है वो सिर्फ 1 वाला कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है वो क्या है, आपस में को प्राइम नंबर्स है। जैसे कि अब नीचे एक और एग्जाम्पल है, आर 9 एंड 16 को प्राइम नंबर्स। तो सोल्यूशन देखिएगा, फैक्टर्स ऑफ 9 पहले हमने लिख लिया 1 3 9, और फैक्टर्स ऑफ 16 लिख लिया हमने 1 2 4 8 एंड 16। ये सब टेबल्स में आता है ना 16। तो यहाँ पर देखो 1 इसमें भी है, 1 नीचे भी है 16 में, तो इसका मतलब है 1 इज़ अ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसी से रेलिवेंट इसकी एक्सरसाइज है, वो आपने अब आप खुद करनी है, वो आपका होमवर्क है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिएगा प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर्स का और को प्राइम नंबर्स का। अगर आप अच्छे से इनकी डेफिनेशंस को याद कर लेंगे ना तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा पढ़िएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।